हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक्स होने वाला है वह टॉपिक्स है हाउ टू कन्वर्ट सिंगल फेज एसी इनटू थ्री फेज एसी, यानी सिंगल फेज एसी से थ्री फेज एसी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ दो तरह का क्वेश्चन उठता है कि पहला क्वेश्चन ये उठती है कि सिंगल फेज से थ्री फेज में बदला जा सकता है या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन ये उठती है कि ये बदलना जो है सेफ है या नहीं, यदि है तो कैसे बदलेंगे। तो ये दो क्वेश्चन पर हम अभी बात करेंगे। तो देखिए, पहले हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। एग्जांपल यहाँ यदि देखना चाहेंगे तो लोकोमोटिव यानी रेलवे जो होती है, आप लोग देखे होंगे कि ट्रेन के ऊपर जो पेंटोग्राफ लगी होती है, पेंटोग्राफ जो लगी होती है, उस पेंटोग्राफ की मदद से हम क्या करते हैं, सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। और ट्रेन के अंदर जो मोटर लगी रहती है वो आपका थ्री फेज मोटर रहती है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि सिंगल फेज से थ्री फेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन था मेरा, सिंगल फेज से थ्री फेज में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं, तो यस यानी कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये बदलना सेफ है या नहीं। तो आप लोग देखते हैं कि ट्रेन जो होती है सिंगल फेज से थ्री फेज पर क्या होती है, चलती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये एक तरह से क्या है, आपका पूर्ण तरह से सेफ है, यानी ये सेफ है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए क्या होती है कि जब हम देखते हैं कि पेंटोग्राफ से क्या होता है कि सिंगल फेज सप्लाई आती है, तो उसके बाद क्या करते हैं, रेक्टिफायर की मदद से क्या करते हैं, हम इसे डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद क्या होता है कि इन्वर्टर सर्किट होती है। इन्वर्टर सर्किट की मदद से हम इसे क्या करते हैं, थ्री फेज या यहाँ कर सकते हैं एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए, पहले क्या करते हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई जो आती है रेक्टिफायर की मदद से इसे हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और इन्वर्टर सर्किट में हम जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या स्विच बोलिए, स्विच आईजीबीटी की मदद से हम क्या करते हैं, एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो मेरी रेलवे मेरा क्या करता है कि थ्री फेज पर वर्क करती है। तो हम इस तरह से इन्वर्टर सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट स्विच का उपयोग करते हैं, जो डायरेक्ट मेरा क्या कर देता है, थ्री फेज में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ आप टू फेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन्वर्टर सर्किट के मदद से। अब ये तो हो गई, यानी कि सिंगल फेज से कैसे हम थ्री फेज में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आप लोग पहले यहाँ एक समझ लेंगे, ये जो टोटल सर्किट जो ये है, इसे हम VFD सर्किट बोलते हैं। VFD यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बोलेंगे क्यों, देखिए ये क्या होता है कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि VFD का यूज करते हैं हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए। ये जो VFD जो है, VFD का यूज कहाँ करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए इंडस्ट्री में। लेकिन यदि हम अपने घर में यूज करना चाहते हैं सिंगल फेज से थ्री फेज में चेंज करने के लिए, तो इसके लिए क्या करता है कि मार्केट में जो होती है रोटरी कन्वर्टर या आपको पावर कन्वर्टर नाम से क्या होता है कि आपका इन्वर्टर सर्किट मिल जाएंगे। इसके मदद से हम क्या करते हैं कि सिंगल फेज से थ्री फेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि रोटरी कन्वर्टर में यहाँ क्या होता है कि इनपुट जो होती है सिंगल सप्लाई देते हैं, और आउटपुट जो हमारा प्राप्त होता है, यहाँ आउटपुट हमारा क्या होगा, थ्री फेज। यानी यहाँ हम सिंगल फेज देंगे और जो हमारा प्राप्त जो होगा आउटपुट वह थ्री फेज होता है। लेकिन इंडस्ट्री में जो देखते हैं VFD जो लगा रहता है, इसमें क्या होगा कि आपका इनपुट भी थ्री फेज रहती है और आउटपुट भी क्या रहता है, आपका थ्री फेज आपका रहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सिंगल फेज से थ्री फेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है सिंगल फेज से थ्री फेज में कन्वर्ट करना। यही क्वेश्चन हम जब एक कंपनी में गए थे तो हमें पूछा गया था कि सिंगल फेज से थ्री फेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन इसलिए उठा के लाएँ कि ताकि आप लोग यदि कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप लोग से ये क्वेश्चन पूछ दे कि सिंगल फेज से थ्री फेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप लोग वहाँ जवाब न दे सके,
तो इसलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं ताकि आप लोग इसका जवाब दे सकें और आपका सिलेक्शन हो सके। चलिए आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।